मेरे कन्हैया की मंडली में एक बहुत गरीब सखा था जिसका नाम था मदमंगल। मैं एक बात आपको बता दें, हमारे ऊपर कोई थोड़ा संकट आ जाए तो भगवान को धिक्कारने लगते हैं। आपने देखा भगवान कन्हैया के जीवन में एक पल भी अगर उन्हें चैन मिला हो, आप देखिए, कहीं जन्म कहीं पालन, जन्म जेल में हुआ, गोकुल में पालन, 5 दिना के भय पूतना मारने पहुंच गई, संकटासुर तनना में ताघासुर, और थोड़ा सा भगवान संभले थे। 11 वर्ष 56 दिन की उम्र में मामा कंस को मारा और थोड़े शांत बैठे थे, जरासंध ने आक्रमण कर दिया। भगवान ने द्वारकापुरी का निर्माण किया और द्वारका में जब भगवान गए हैं ना, तो द्वारका में भगवान के विवाह है और वहां जाए कि भगवान ने सोची अब चैन कर रहेंगे, तो भगवान के बच्चों ने संतों का अपमान कर दिया। संतों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम सब अहीर आपस में लड़ लड़ के मर जाओगे। भगवान की आंखों के सामने कहते 56 करोड़ कितने अहीर मारे गए। एक दिन भी चैन से नहीं गुजरा। और जब तक मेरे कन्हैया, मेरे बंधुओं ध्यान रखना, जब तक मेरे भगवान श्याम वृंदावन में रहे तब तक एक बात और ध्यान देना, कभी भगवान ने केस मुंडन नहीं कराए। क्यों? भगवान की मंडली में ऐसे गरीब सखा थे जिनके पास इतनी व्यवस्था नहीं थी जो बढ़िया वस्त्र पहन ले, केस मुंडन करा ले। कभी भगवान ने पैरों में खड़ाऊ नहीं, पनैया नहीं पहनी, कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहने। ऐसे ऐसे गरीब सखा थे जिनके घर में 2 वक्त भोजन नहीं था। मेरे बंधुओं, भगवान को यशोदा मैया जब सजा देती है, बाजूबंद और मुकुट, पीतांबर, बैजंती माला सब पहना देती है, कन्हैया पहन लेते हैं। और जैसे ही श्याम बाहर निकलते हैं तो सब उतार के रख देते हैं और केवल कारी कमरिया लेकर के भगवान ग्वाल वालों के साथ रहते हैं। क्यों? कन्हैया सोचते हैं अगर मैं राशि ठाट से रहेंगे तो जे ब्रजवासी जे ग्वाल वाल जो है ना, इनके संग हम न रह पे क्या है, ये बड़े गरीब गरीब सखा है, इन्हें हमारे साथ खेलने में संकोच लगेगा। मेरे सज्जनों, एक दिन भी भगवान का चैन से नहीं गुजरा। आज कन्हैया ने देखा, कहने लगे मदमंगल के घर का भोजन करेंगे। वो मदमंगल बड़ा गरीब सखा है। मेरे श्रोता बंधु, बड़ा गरीब सखा, जैसे दुर्योधन की सभा में विदुर जी का सम्मान किया, वैसे मेरे कन्हैया ने आज ग्वाल मंडली में मदमंगल का सम्मान किया। भैया आज गाँव के घर को भोजन में मदमंगल के घर को करेंगे। मदमंगल के हृदय रूपी समुद्र में मन रूपी मयूर नाचने लगा, पर प्रसन्न तो बहुत हो गया, लेकिन कछु पास में ना आया। बोलो लाला तू नेक ठहर जा, मैं अवई गया और तेरे लिए कछु न कछु लेके जरूर आएंगे। सो दौड़ के घर गया, मैया से बोलो मैया आज बड़ी ग्वाल मंडली में कन्हैया ने मेरे सम्मान कियो, मैया कछु खाए को हो तो दे, मेरे कन्हैया भूखो बैठो है। मैया कहने लगी लाला तो पतो है 4 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जलता है, मैं तुझे क्या दे? तो राज हट, बाल हट, नारी हट, मैया कछु दे, मैं खाली हाथ वहां जाऊंगा। सो 3 दिन की बासी कड़ी रखी। मेरे सज्जनों, मैया ने कही लाला ना मान रहा तो ले जा, जे बासी कड़ी रखी है बहुत खट्टी है। और सुन, कल तू कन्हैया को जरूर बुला के लिए, मैं कन्हैया के लिए कल सुंदर पकवान बनाएंगे। आज तो लाला कछु ना जे ले जा, खाली हाथ पे कछु तो बोलो। मदमंगल ने मटकियां हाथ में ली और मेरे सज्जन चलो है, जैसे जंगल में पहुंचो सोचता जा रहा है मेरा कन्हैया माखन मिश्री का भोग पाने वाला, और जे झूठी कड़ी, बासी कड़ी, खट्टी कड़ी कैसे खिलाई। और सोचने लगा अगर मैं कन्हैया के पास पहुंच गए तो कन्हैया जरूर खा लेगा। बैठ गए झाड़ी में और वो मटकिया उठाई और मोहते लगाए कि पूरी कड़ी पी गो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मेरे श्रोता बंधुओं, कन्हैया ने कहा भैया मदमंगल न आयो, भूख लगी। एक ग्वाला बोलो लाला मुझे ऐसी लग रही माँ झाड़ी में बैठो है। सो दौड़ के देखो, सो कन्हैया भाई देखा मदमंगल बैठा।
क्यों हम भूखे बैठे हो, तुम यहाँ झाड़ी में बैठे हो, मैं इंतजार कर रहे। धीरे से बोलो, लाला माफ करिए, आज घर में कछु ना आया तो मैया ने इसलिए भेजा, कछु ना कल तेल है, कछु इंतजाम जरूर करेंगे, लाला घर में कछु ना तो। अच्छा ये तुमने क्या खाया? कन्हैया ये तो 3 दिन की बासी कड़ी रखी थी, वो मैंने सोचा बहुत खट्टी, कैसे खिलाएंगे तुझे? मेरे बंधु, मेरे द्वारकाधीश भगवान ने सोचा कोई बात नहीं भैया, मेरे लिए बहुत है, अपनी जीव को निकाला और मेरे सज्जनों ध्यान रखना, कड़ी को चाटने लगे भगवान। सुखदेव कहते सावधान, मेरे सज्जनों ध्यान है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज भगवान कन्हैया ने जैसे कड़ी को चाटा, ये दृश्य देखा ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी को शंका हो गई, क्या ये वही भगवान है जिसकी स्तुति करने के लिए हम लोग जेल में गए थे? सत्य प्रथम सत्य परम पर सत्यम सत्य स्योनिम निहितम सत्य सत्य सत्यम सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। क्या ये वही त्रिकाला बाधित है? क्या ये वही आदि मध्यान्ह सत्य है? अगर ये वो परमात्मा है तो एक साधारण ग्वाल के मुंह से कड़ी चाट रहा है? बोले नहीं, ये भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी को शंका हो गई। भगवान बैठे थे, ग्वाल वाल बैठे थे, बछड़ा दूर निकल गए, भगवान बछड़ा घेरने गए, तब तक क्या किया ब्रह्मा जी ने ग्वाल वाल चुरा लिए। देखें परीक्षा लेंगे, और जब ग्वाल वालों को ढूंढा तो बछड़े चुरा लिए। एक पल के लिए मेरे गोविंद एकदम से स्थगित हो गए और सोचने लगे मेरे ग्वाल वाल बछड़े कौन ले गया? मेरे भगवान रोने लगे, पर जैसे आंख बंद करके देखा, अच्छा ब्रह्मा जी तुम, कोई बात नहीं, जितने ग्वाल थे उतने ग्वाल बनाए और जितने बछड़े उतने बछड़े बनाए। एक वर्ष तक किसी ने ये नहीं जाना वृंदावन में ये असली है या नकली है। सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन परीक्षित, आज मेरे बंधुओं 1 वर्ष हो गई। एक दिन ब्रह्मा जी ने सोचा, देखे अरे वहां तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वहां देखा तो वहां भी ग्वाल बाल और नीचे देखा वहां भी ग्वाल बाल। ब्रह्मा जी सोच रहे जे असली है कि वो असली है या वो नकली कि जे नकली, क्यों नीचे भी ग्वाल बाल बछड़े और ऊपर भी ग्वाल बाल बछड़े। सो एक दिन मौका पायो तो ब्रह्मा जी चले वृंदावन, देख ले चल के वो असली है कि नकली मेरे भैया। और जैसे ही ब्रह्मा जी वृंदावन में आए, मेरे कन्हैया को मौका मिला और मेरे गोविंद चतुर्मुख बना करके ब्रह्मा की गद्दी पे बैठ गए और अपने पार्षदों से कही, सुनो आजकल बड़े नकली ब्रह्मा घूम रहे, कोई नकली पे रुपया आ जाए ना तो भगाई दियो। महाराज चिंता ही मत करो, भगवान बैठ के मुस्कुरा रहे। इधर ब्रह्मा जी ने देखा वृंदावन में असली है सब, सो लौट के चले ब्रह्मांड में। पहरेदार खड़े, कौन हो तुम? हटो पीछे। कौन? ब्रह्मा जी बोले, अरे मैं इस ब्रह्मांड का मालिक हूँ ब्रह्मा। अच्छा सुनो, पीछे हटो, पीछे हटो। अरे का पागल हो गए, मैं इस ब्रह्मांड का तुम्हारा मालिक हूँ ब्रह्मा। भगवान के पार्षद कहने लगे, क्या हमें एक बात बताइए, तुम्हारे जैसे पैर भी जाने कितने डूल रहे, खबरदार एक पैर भी आगे बढ़ाया, मैं कह रहे आराम से हटो और नहीं तो धक्के मार के नीचे भगा देंगे, जानते आ जाने कहां से आ जाते दुनिया के पैर रुपये। ब्रह्मा जी सोचने लगे, हाय हमारी तो गति भी खतरे में। अरे भैया मैं मालिक हूं तुम्हारा, इस ब्रह्मांड का मालिक। कहने लगे, अच्छा एक बताओ, एक ब्रह्मांड में एक मालिक होता है कि दो? बोले एक होता है। सो जैसे ही ब्रह्मा जी ने कही एक होता है तो भगवान के पार्षद बोले, जब एक होता है तो एक अंदर बैठा, फिर तुम दूसरे कहां से आए? हाँ मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय ब्रह्मा जी समझ गए वह टेढ़ी टांग वारे ने कछु लीला कर दी। आंख बंद करके देखा तो मुरली मनोहर मुस्कुरा रहे हैं। और कन्हैया मुस्कुरा के बोले, ब्रह्मा जी
और चुराओ गए हमारे ग्वाल बाल बछड़े, और चुराओ गए। ब्रह्मा जी बोले क्षमा कर दो प्रभु, अब कबू ना चुराएंगे। 40 मंत्रों में स्तुति की, पर भगवान ने इंद्र को क्षमा किया, पर ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। सुखदेव जी कहते हैं 1 वर्ष बाद ब्रज में पता चला कि कन्हैया ने अघासुर नाम का राक्षस मारा है। अच्छा, ये लीला भगवान ने क्यों की? एक तो अघासुर का उद्धार किया, और दूसरी बात जो ब्रज में जो गाय माता थी ना, वो गाय माता जब यशोदा की गोदी में भगवान को खेलता हुआ देखती थी ना, स्तनपान करते जब देखती थी, तो उनके मन में ये भावना आती थी ऐसा सौभाग्य कब मिलेगा जब ये पार ब्रह्म मेरे स्तनों से दुग्ध पान करेगा। तो आज जितने बछड़े थे उतने बछड़े बन गए भगवान, बछड़ों के रूप में उन गाय माताओं की इच्छा को पूर्ण किया। और जितने ग्वाल थे वो सभी सखियां सोचती थी ब्रज की कि ऐसा मौका कब मिले, नंदरानी बड़ी सौभाग्यशाली है, ये सोदा भाग्यशाली जो पार ब्रह्म को अपने आंगन में खिला रही, ऐसा अवसर हमें कब मिलेगा। भगवान बोले चिंता ना करो। सो ग्वाल बाल भी बन गए, उन सखियों की इच्छा को पूर्ण किया और गाय माताओं की इच्छा को। एक की हर लीला में बड़ा गुण रहस्य है, और एक विद्वान कहता है भगवान के चक्कर में पूतना ने ना जाने कितने बच्चों को मार दिया था, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद करके उन बच्चों की मुक्ति का उपाय सोचा। और एक विद्वान कहता है कि इसलिए आंख बंद की भगवान ने सोचा जो गति माता यशोदा को 100 साल बाद देनी है वो 100 साल पहले पूतना को, क्योंकि भले ही राक्षसी सही लेकिन आई तो माँ बनकर ना दुग्ध पान कराने, तो भगवान ने गति प्रदान की। सारे ब्रह्मांड का दर्शन करा के यशोदा को भगवान ने मिट्टी की लीला की। गर्गाचार्य को भी भगवान ने दर्शन दिया। मेरे बंधुओं ध्यान रखना, बहुत सुंदर लीला है। और जब वृंदावन में भगवान पहुंचे हैं ना, वहां जाकर के भगवान क्या करते हैं, बलराम जी गैया चराने जाते हैं और कन्हैया जाते हैं बछड़ा चराने। एक दिन क्या मेरे भगवान श्याम जो हैं कन्हैया चले हैं, मैया यशोदा से बोले, मैया बोले हाँ हम भी जाएंगे गैया चराने। मैया बोली लाला तुम बारे हो, जब बड़े जाओ जब जाइयो। कन्हैया बोले ना ना हम जाएंगे। तो मैया ने बछड़ा सजाए, समझ गई जे ढीठ है ना माने वो, जाओ लाला। बछड़ा चराने के लिए जब भगवान गए, अब देखो जिस सभा का मेन लीडर 4 साल का हो, तो नीचे वाले सखा कितने बड़े हो, 3 वर्ष 3.5 वर्ष। भगवान गए, जिस समय मेरे सज्जनों गई बछड़ा चराने, मामा कंस का भेजा हुआ राक्षस आया है जिसका नाम है अघासुर। बड़ा अजगर का रूप उसने बनाया और एक मुंह का हिस्सा आकाश में लगा दिया और एक जमीन में, मुंह खोले पड़ा है। भगवान के छोटे छोटे सखा गए और उस अजगर के मुंह में प्रवेश किए। अजगर ने सोचा मैं जिसे मारने आई वो तो आया नहीं। इधर द्वारे मेरे कन्हैया ने देखा मेरे सभी ग्वाल बाल उस राक्षस के मुंह में चले गए, ये सब मर जाएंगे। अगर ब्रजवासियों को कुछ हो गया तो मेरा यहाँ रहना बेकार है। भगवान कन्हैया स्वयं चले और स्वयं मेरे भगवान श्याम ने क्या किया, मेरे सज्जनों उस अघासुर के मुंह में प्रवेश किया और बीच तलवे में मेरे बंधु, अच्छा भगवान के छोटे छोटे सखा जब अंदर प्रवेश किए हैं ना, तो उन्होंने क्या देखा है, बहुत अच्छी आवाज होती है, ध्यान देंगे। ये बच्चा जो है कृष्णा, ये सम्मान कर रहा है, भगवान सद्बुद्धि दे, सदा आगे बढ़े। बोल गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी सावधान करते भगवान के छोटे छोटे सखा अंदर जब गए, उस अजगर की बड़ी गुदगुदी जीभ है, आपस में ब्रजवासी बड़े भोले हैं, बात कर रहे भैया ये क्या है। अरे एक कहता तो ना पतो भैया, मेरी दादी कहानियां में सुनाया करती थी, वृंदावन में बड़ी बड़ी गुफाएं होती हैं, उनमें बैठ करके संत लोग भजन करते हैं, मुझे लग रही है वही गुफा है। एक बोला क्या भैया ये इतनी गुदगुदी का है, बड़े डल्लब के गद्दा भी छिरे जामे। अरे नाना भैया हाँ, संत ने कहे बड़ी सुंदर व्यवस्था है,
जे रंग बिरंगे डल्लब के गद्दाएं खाए, जब संत लोग आनंद से रहते, छोटे छोटे बालक आपस में बात कर रहे, आगे बढ़े तो अजगर के बड़े बड़े दांत। एक बोले भैया जे का लग रहे, बोले बाबरो तो नहीं पतो है, अरे जो बाहर से आता है ना संतन को दर्शन करवे तो जे लग रही है खूटियां, अपा सामान नहीं है टांगो और फिर अंदर जाओ। ऐसे भोले भंडारी भैया अंदर गए, जैसी तलवा के अंदर हुए तो सभी ग्वाल बाल बेहोश हो गए। मेरे द्वारकाधीश ने सोचा अगर ब्रजवासी मर गए तो मेरा रहना बेकार है। कन्हैया चले और सजगर के मुंह में प्रवेश किया। बीच तलवा में खड़े हुए भगवान, जो भगवान अपने भक्त के लिए चींटी बन सकता है तो हाथी बनने की भी सामर्थ्य है। इतना विकराल रूप बनाया भगवान ने कि उस अजगर का तलवा फटा और उसका प्राणा हो गया। बोल गोविंद भगवान की। जैसे ही उसका उद्धार हुआ, भगवान ने सबको निकाला और बांसुरी से सबको चेतना दी। भगवान बैठ गए, ग्वाल वाल आपस में बात कर रहे, लाला भूख लगी कछु खाए ले। अब हर ग्वाल वाल जो बैठे हुए थे ना, एक टोल बना लिया। लाला मेरी मैया ने बहुत सुंदर पूरी सब्जी बनाई है, खाओ। एक कहता मेरी मैया ने दाल चावल बनाई है, खाओ। एक कहता ना 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 कन्हैया मेरी मैया ने बहुत सुंदर पराठे बनाए, पर मेरे बंधु सुखदेव जी सावधान करते राजन।